आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आज का जो हमारा रहने वाला है वो प्रत्यय रहेगा ए का। इससे पहले हम देख चुके हैं, अगर किसी ने क्लास नहीं देखी है इससे पहले की तो अवश्य देख लीजिएगा। इससे पहले हमने यह प्रत्यय किया है, इक प्रत्यय किया है। ये 5 प्रत्यय होते हैं आपके, जिनका कुछ विशेष नियम जिन पर लगते हैं, उन विशेष नियमों की हम चर्चा कर रहे हैं। विशेष नियम क्या क्या होते हैं हम देख लेते हैं। विशेष नियमों की अगर हम बात करते हैं तो दोस्तों देखो कि यदि हमारा आदि स्वर ए या आ होता है और ये 6 प्रत्यय आपके कौन कौन से, ए, ई, इक, अए, य और य, आयन, ए, ये जो प्रत्यय होते हैं अये और आयन, ये जो प्रत्यय होते हैं 6, ये जब किसी के साथ लग जाते हैं तो उसके आदि स्वर में भी परिवर्तन कर देते हैं और उसके अंतिम स्वर में भी परिवर्तन कर देते हैं। क्या परिवर्तन होता है? यदि आदि स्वर ए और आ होता है तो किस में परिवर्तित हो जाता है? आ में परिवर्तित हो जाता है। अगर ई या ए होता है तो आई में परिवर्तित हो जाता है। यदि उ या ओ होता है तो औ में बदल जाता है। यदि आदि स्वर री होता है तो आर में परिवर्तित हो जाता है। यदि अंतिम स्वर छोटा ऊ या बड़ा ऊ होता है तो किस में बदल जाता है? ये औ में परिवर्तित हो जाते हैं। और इन ऊ को छोड़कर बाकी कोई भी अन्य स्वर होता है वह स्वर हट जाता है और हटकर जो ये 6 प्रत्यय हैं ये स्वयं उसके अंदर जुड़ जाया करते हैं। तो ये कुछ हमारा नियम था आदि परिवर्तन और अंतिम परिवर्तन का। आज इसी में हम करने जा रहे हैं प्रैक्टिस किसकी? ए प्रत्यय की। ए प्रत्यय की प्रैक्टिस की अगर हम बात करते हैं दोस्तों तो देखो हमने देखा कि आदि परिवर्तन भी और अंतिम स्वर परिवर्तन भी, दोनों परिवर्तन होते हैं। जैसे हमारे पास में आया मधु प्लस ए, तो मधु शब्द हमारा है और ये जो मधु शब्द है इस मैं के अंदर किसका स्वर है? ए का स्वर। ए का स्वर किस में बदल जाता है? आ में परिवर्तित हो जाता है। तो मैं के अंदर जो ए था वो क्या बन गया? आपका मां बन गया। फिर देखो ध के अंदर ध या इसी शब्द का अंतिम वर्ण है और इसमें अंतिम स्वर क्या आया? आपका उ। अगर छोटा उ या बड़ा उ आता है तो किस में बदल जाता है? वो औ में बदल जाता है। यानी कि ये ध था, इसके अंदर से उ को हमने अलग कर दिया। उ को अलग करते ही ध स्वर रहित हो गया। ये उ परिवर्तित हो गया किसके अंदर? औ के अंदर दोस्तों। तो ये ए इस ध के अंदर पुनः मिल जाता है और ध हमारा क्या पूरा हो जाता है और वह यहां से आ जाता है और शब्द क्या बन जाता है? माधव शब्द बन जाता है। मधु प्लस ऐसे क्या बन गया? माधव। और देखिएगा और एक उदाहरण से समझिए। जैसे हम देखें ये था रघु प्लस ए। रघु प्लस ए में देखो ये र है इसके अंदर, ये तो आदि स्वर है और ये अंत स्वर है। आदि स्वर अगर हमारा ए है तो किस में बदलेगा? आ में बदल जाएगा। उसके अंदर देखो अंतिम स्वर उ आया है तो उ किस में बदल जाएगा? ये उ हमारा औ में परिवर्तित हो जाएगा। इस घ के अंदर से जैसे उ निकला तो ये स्वर रहित हो गया था और स्वर रहित होने के बाद जैसे उ औ में बदला तो ये ए इस घ के अंदर मिल गया और घ हमारा क्या हो गया? घ हमारा दोस्तों हो गया पूरा। घ क्या हो जाता है? पूरा, यानी स्वर सहित। और ये जो वह होता है ये इसके अंत में हो जाता है और शब्द क्या बन जाता है? राघव शब्द बन जाता है। इसी तरह से गुरु शब्द है। देखो दोस्तों अब इसका आदि स्वर क्या है? उ। हम जानते हैं कि जो आदि स्वर अगर उ होता है तो वो किस में परिवर्तित हो जाता है? औ में परिवर्तित हो जाता है। उसके बाद देखो र के अंदर भी कौन सा स्वर है? उ का स्वर, क्योंकि ये 2 वर्णीय ही शब्द हैं। पहले वर्ण में जो स्वर आ रहा है वो पहले आदि स्वर के अनुसार बदलेगा और अंतिम वर्ण में जो स्वर आ रहा है वो अंतिम स्वर के अनुसार बदलेगा। यहाँ अंतिम वर्ण र है और र के अंदर उ का स्वर है। उ का स्वर होता है और 6 प्रत्यय में से कोई भी प्रत्यय जुड़ता है तो ये जो उ होता है दोस्तों, ये जो उ आपका होता है ये उ किस में परिवर्तित हो जाता है? उ आपका औ में परिवर्तित हो जाता है। तो देखो ये हमारा ए प्रत्यय जुड़ा हुआ है। ये जो उ था ये किस में परिवर्तित हुआ? हमारे औ में परिवर्तित हुआ। र के अंदर से स्वर रहित र हो गया था, ये ए मिलकर इस र को क्या कर देता है? स्वर सहित यानी पूरा बना देता है और ये वह इसके साथ लग जाता है और शब्द क्या हो जाता है? गौरव शब्द हमारा बन जाता है। इसी तरह से देखो मनु प्लस ए।
तो ये जो मैं है ये तो किस में परिवर्तित हो गया, माँ के अंदर, है ना। ए स्वर था वो आ में बदल गया। अब ये जो ऊ था वो किस में बदला, आव में, और आव में बदला तो ये जो न होता है उसके अंदर ए मिल गया और वह को हमने उठाकर रख दिया और शब्द क्या बन गया हमारा, मानव शब्द बन गया। मनु प्लस ऐसे क्या बन जाता है, मानव बन जाता है। आगे देखो लघु प्लस ए, ये ल है, इसके अंदर किसका स्वर है दोस्तों, ए का स्वर है। ल के अंदर किसका, ए का, तो किस में परिवर्तित हो जाएगा, आ में। घ के अंदर जो ऊ आया इसका क्या बन गया, आउ। जैसे घ के अंदर से ऊ बाहर निकला तो ये घ हमारा स्वर रहित रह गया था, ये ए मिलकर इसको पुनः स्वर सहित बना देता है और ये घ लिखा जाता और ये व आगे लगा देते हैं और शब्द हमारा क्या हो जाता है, शब्द हो जाता है लाघव। तो ये हमारा ऐसे संबंधित नियम था। आगे देखिए शब्द आया जिन प्लस ए, तो देखो अब तक तो ऊ का स्वर था, ए का स्वर, अब किसका स्वर आया है हमारे पास में, ई का। ई का स्वर किस में बदलता है, हमारी ई का स्वर किस में बदल जाता है, आई में बदल जाता है। तो देखो जय के साथ तो क्या लग जाता है, आई, यानी जय में जो ई स्वर था वो ई में बदल गया आपका। न के अंदर क्योंकि यहाँ ऊ नहीं है, अगर अंतिम स्वर ऊ होता है तो ही अव बनता है, नहीं तो नियम है कि अंतिम स्वर हटेगा और प्रत्यय उसके अंदर जुड़ जाएगा। इस न के अंदर ए का स्वर था, हट गया और ये ए जुड़ते ही क्या बन गया, ये जैन। ऐसी गलती मत कर देना दोस्तों कि इसके अंदर ए है और ये ए मिलकर आ बना देते हैं और शब्द बना दे जैना, ऐसी गलती मत करना, क्योंकि ये जो 6 प्रत्यय हैं ये जब किसी शब्द के साथ जुड़ते हैं तो उसके अंतिम स्वर को हटा देते हैं और स्वयं उसमें जुड़ जाते हैं। तो ये अंतिम स्वर जो भी इसके अंदर रहा होगा उसको इन्होंने हटा दिया और स्वयं उसके अंदर जुड़ गए और शब्द क्या बन गया, जैन। देखो पुरुष शब्द है, पुरुष प्लस ए, तो ऊ है, ऊ किस में बदल जाता है हमारा, औ में बदल जाता है। ये जो बीच का रू है इसके ऊपर कोई अंतर नहीं है। स के अंदर ए था वो हटा और स्वयं ए उसमें जुड़ गया, शब्द क्या बन गया, पौरुष शब्द बन गया। इसी तरह से देखो ऋषि, अब यहाँ पर आया आदि स्वर री, री अगर आदि स्वर होता है तो किस में परिवर्तित हो जाता है, आर में परिवर्तित हो जाता है। तो देखो री की जगह तो क्या आ गया हमारा, आ। ये जो र है ये स्वर रहित है तो अब इसके बाद आने वाले वर्ण के ऊपर चला जाएगा। बाद में आने वाला जो वर्ण है वो वर्ण क्या है हमारा, वर्ण हमारा स है। स के अंदर किसका स्वर है, स के अंदर स्वर है किसका, ई का। ई का स्वर हटेगा और ए का जुड़ जाएगा तो स हो जाएगा और आर के साथ जो रे बना था स्वर रहित तो वो स के ऊपर चला जाएगा और शब्द क्या हो जाएगा, आर्स शब्द हो जाएगा। उसके बाद आया ऋतु प्लस ए, देखो ऋतु प्लस ए में रि स्वर किस में बदल जाएगा, आर में बदल जाएगा, है ना। एक बार ऐसे समझे, मैंने लिख दिया क्या इसका आर, है ना। ये जो तय शब्द है ये जो तय वर्ण हमारा है, इस वर्ण में किसका अंतिम स्वर क्या है, ऊ का, और ऊ का अंतिम स्वर होता है तो किस में बदल जाता है, ये हमारा औ में परिवर्तित हो जाता है। तय के अंदर से ऊ निकलते ही तय स्वर रहित हो गया था और इसमें ए जुड़ा तो क्या बन गया, तय बन गया और वह हमारा इसके बाद हमने रख दिया और शब्द क्या हो गया, आर्तव शब्द हो गया। हम जानते हैं रे स्वर रहित है तो ये अपने से बाद में आने वाले वर्ण के ऊपर चला जाता है और शुद्ध शब्द हमारा क्या हो जाता है, आर्तव शब्द बन जाता है। क्लियर, सभी को समझ आया यहाँ तक? एक बार समझ आई जानकारी तो अवश्य थम कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखो अब हमारे पास आता है ई प्रत्यय। कितने भी प्रत्यय हो, चाहे ये जो 6 प्रत्यय है इनमें से कोई सा भी प्रत्यय हो, नियम सभी पर इसी प्रकार से लगेंगे। देखो वल्मीक शब्द है, वल्मीक है तो वह के अंदर क्या है, आदि जो स्वर है वो ए है और आदि स्वर ए किस में बदल जाता है, आ के अंदर, तो क्या बन गया, वा बन गया। ये जो लय हमारा है ये ज्यों की त्यों आ गया, है ना। ये मी भी हमारा ज्यों की त्यों आ गया है। इस कै के अंदर ए का स्वर था हट जाएगा और छोटी ई जुड़ जाएगी और शब्द क्या बन जाएगा हमारा, वाल्मीकि शब्द बन जाएगा। बार बार शब्द शुद्धि के लिए रटते हैं, मी बड़ी आएगी ई छोटी आएगी, मत रटो दोस्तों, समझो वाल्मीकि शब्द था और क्या बन गया, वाल्मीकि शब्द बन गया हमारा।
संदीप प्लस ई से क्या बन जाएगा, ध्यान दें, ये संदीप में ए का स्वर है, आदि स्वर ए तो किस में बदल जाएगा, हमारे आ में बदल जाएगा। दी के ऊपर कोई अंतर नहीं जाएगा। पै के अंदर जो भी स्वर हटेगा ई उसमें जुड़ जाएगा, तो शब्द क्या बन जाएगा, हमारा सांदीपी शब्द बन जाएगा। देखो पणिन प्लस ई शब्द है, पै के अंदर ए का स्वर है, किसमें बदला, आ के अंदर, है ना। अणी के ऊपर कोई अंतर ही नहीं है, न के अंदर कोई स्वर नहीं है, अगर होता तो हट जाता और स्वयं ई उसके ऊपर उसके साथ ही जुड़ जाता और शुद्ध शब्द क्या हो जाता, पाणिनि हो जाता। ध्यान देना, पाणिनि में नी छोटी आती है, बड़ी नहीं आती। क्यों, क्योंकि इसके साथ क्या जुड़ा हुआ है, ई प्रत्यय जुड़ा हुआ है। आगे देखो, अब अय प्रत्यय का देख लेते हैं। शब्द है गंगा प्लस अय, देखें तो गंगा के अंदर आदि स्वर क्या है, हमारा अ किस में बदल गया, आ में। इसके अंदर जो भी स्वर होगा वो हटेगा और आगे वाला प्रत्यय जुड़ जाएगा। ग के अंदर आ का स्वर था, हट गया और ए उसमें जुड़ गया, तो क्या बन गया, गे बन गया और ये आ गया और शब्द क्या हो गया, हमारा गांगे शब्द हो गया। यह प्रत्यय नहीं है दोस्तों, इसमें ध्यान देना, यह प्रत्यय होता तो इससे पहले वाला वर्ण स्वर रहित यानी आधा हो जाता। कुंती प्लस अय देखो तो कुंती के अंदर कु था, ऊ किस में बदल गया, औ में बदल गया, है ना। तय के अंदर जो भी स्वर था वो हमारा हटा और अय इसमें जुड़ गया और शब्द क्या हो गया, कौनते शब्द हमारा बन गया। इसी तरह से राधा प्लस अ देखो, आ था तो आ का आ रह जाएगा, ध के अंदर से आ हटा, ए जुड़ा और शब्द क्या बन गया, हमारा राधे शब्द हमारा बन जाता है। ये अय प्रत्यय से संबंधित हमारे कुछ उदाहरण हैं। इसी प्रकार से बचे हुए जो एक दो हैं उनको भी आप कर लेना। आयन का भी इसी प्रकार से हो जाएगा, बस आदि स्वर हटेगा और अंतिम स्वर, आदि स्वर में वृद्धि होगी और अंतिम स्वर हटेगा और ये स्वयं जुड़ जाएंगे। बस ध्यान रखना कि अंतिम स्वर यदि छोटा ऊ है या बड़ा ऊ है तो वो किस में बदल जाएगा, औ में परिवर्तित होगा। बाकी जितने भी अंतिम स्वर हैं वो हटेंगे और प्रत्यय उसके अंदर जुड़ जाएंगे। ये था दोस्तों हमारा क्या, प्रत्यय से संबंधित विशेष नियम, विशेष जानकारी। इसी प्रकार की घरैयों को यदि आप पाना चाहते हैं तो क्लास के नीचे आपको ऐप का लिंक मिल जाएगा, उस ऐप का लिंक मिलेगा, वहां आप जाइए और ये संपूर्ण सब्जेक्ट की इसी प्रकार की घरैयों को आप प्राप्त कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।